भैया बहनों, आज हम चल कुंडली धारामापी के बारे में अध्ययन करेंगे। चल कुंडली धारामापी की उपयोगिता क्या है? चल कुंडली धारामापी को संसूचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से अल्प धारा मापते हैं। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसका परिमाण कुंडली में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है और यह आघूर्ण का परिमाण कुंडली में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। चल कुंडल धारामापी कितने प्रकार का है? चल कुंडल धारामापी दो प्रकार का होता है। पहला है निलंबित कुंडली धारामापी, जिसे कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरा है कीलकृत कुंडली अथवा वेस्टन धारामापी, जिसे कहते हैं पिवोटेड कॉइल आर वेस्टन गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारामापी के दो प्रकार हैं, निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकृत कुंडली धारामापी में मुख्य अंतर क्या है? चित्र में आप देखिए, यह पहला है निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र बना हुआ है। निलंबित कुंडली धारामापी में धारा के माप के लिए इसमें एक दर्पण यंत्र लगा होता है और फास्फर ब्रांच की पत्ती लगा रहता है। फास्फर ब्रांच की पत्ती मरोड़ टोपी के सहारे जुड़ा होता है और यह जब घूमता है तो दर्पण के द्वारा इसका पैमाने की माप की जाती है, अर्थात कुंडली की स्थितियों की माप की जाती है। जबकि वेस्टन धारामापी में, कीलकृत कुंडली धारामापी में पिवोटेड लगा रहता है और पिवोटेड के साथ पिवोटेड दो चूलों के बीच एक सुई होती है जो कि वृत्तीय पैमाने पर गति करती है और वृत्तीय पैमाने पर लिखे पैमाने की सहायता से हम इसकी माप करते हैं। अब यहाँ पे पहला है, ध्यान से देखिए, निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र बना हुआ है। चित्र को ध्यान से देखिए। निलंबित कुंडली धारामापी में जो है यह अचुंबकित एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। एल्युमिनियम के फ्रेम के भीतर तांबे के पतले तार के अनेक फेरे होते हैं जो कि आयताकार होते हैं और तांबे के तार के फेरों का आयताकार बना करके कुंडली बनाया जाता है और इस कुंडली के भीतर नर्म लोहे की क्रोड रखी जाती है। नर्म लोहे की क्रोड को इस प्रकार रखते हैं कि इस क्रोड के दोनों तरफ नाल चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, यन और यस। इन नाल चुंबक के दोनों ध्रुव यन और यस के बीच यह कुंडली जो है ये गति करती है। कुंडली का जो ऊपरी सिरा है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे दर्पण जुड़ा रहता है। दर्पण का ऊपरी सिरा जो है ये फास्फर ब्रांच की पत्ती के सहारे जुड़ा होता है। फास्फर ब्रांच की जो पत्ती का ऊपरी सिरा है मरोड़ टोपी के सहारे रहता है, जहाँ से जो है यह स्वतंत्रता पूर्वक फास्फर ब्रांच की पत्ती वो घूमती है। फास्फर ब्रांच की पत्ती जब यहाँ घूमती है तो वृत्तीय पैमाने की सहायता से दर्पण द्वारा वृत्तीय पैमाने को देख करके इनकी स्थितियों का आकलन करते हैं। किसका? इन कुंडली की क्रोड में जब यह क्रोड को घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से, यहाँ से देखिए, क्रोड के नीचे एक स्प्रिंग जुड़ा रहता है और स्प्रिंग जो है ढीले रूप में रहता है, जिससे कुंडली आसानी से वो अपने स्थान से वो गति कर सके। कुंडली का क्रोड रहता है, इसको ध्रुव खंडों के बीच बेलनाकार त्रिज्य बनाया जाता है। त्रिज्य बनाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वह लंबवत रहता है, तो थीटा का मान जो है 90 अंश होता है। यहाँ पे देखिए मरोड़ टोपी के शुरू में यहाँ पे T1A सीधा रहता है और यहाँ पे भी तार लगे रहते हैं। अब इसकी क्रियाविधि को ध्यान से देखिए। क्रियाविधि में क्या है? जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। जैसा कि सिद्धांत में है, विक्षेपक बल आघूर्ण का जो परिमाण होता है वह टाउ बराबर क्रियाविधि में
यह बीज, जैसा कि अभी बताया गया, विक्षेपक बल बलून का घूमटा बराबर NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। इसे हम आप पढ़ चुके हैं। टाउ जो है ये बलाघूर्ण है, बलाघूर्ण। इसमें देखिए n क्या है, फेरों की संख्या है, n फेरों की संख्या कहते हैं। I धारा है जो कि कुंडली में प्रवाहित की जाती है, A क्षेत्रफल है कुंडली का, और B चुंबकीय क्षेत्र है। थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र के तल के बीच कोण बनता है। जब कुंडली को बेलनाकार त्रिज्य बनाया जाता है और इसको सिरे को बेलनाकार रखते हैं, तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र B जो है तल के साथ अभिलंबवत होता है। उस स्थिति में थीटा बराबर 90 अंश होगा। तब बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण, विक्षेपक बल आघूर्ण टाउ बराबर लिखा जाएगा, टाउ बराबर NIAB के, क्योंकि इस थीटा बराबर 90 अंश होने पर sin 90 अंश का मान 1 होता है, sin 90 अंश बराबर 1। इसे हम पहला समीकरण लेते हैं। यह कुंडली जो है ध्रुव खंडों N और S के बीच घूमती है। जब ये कुंडली घूमती है तो फास्फोर ब्रांच की पत्ती के जो मरोड़ टोपी है, यहाँ पे एखन उत्पन्न होता है। एखन उत्पन्न होने के कारण इसके एखन उत्पन्न होता है, तब इसका प्रत्यानयन बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं। प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ बराबर C फाई के लिखा जाता है, C फाई, जहां C क्या है, ये मरोड़ टोपी में जो एखन उत्पन्न होता है उसका आघूर्ण कहलाता है, और फाई जो है, फाई को एखन कहते हैं। C जो है मरोड़ दृढ़ता कहलाता है, जहां लिख लेंगे, जहां C मरोड़ दृढ़ता है, मरोड़ दृढ़ता, तथा फाई को कहते हैं एखन। प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ बराबर C फाई के। प्रत्यानयन बल आघूर्ण विक्षेपक बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जांच देखिए, NIAB बराबर C फाई के। एक बार ध्यान देखेंगे, C क्या है, निलंबन पत्ती, निलंबन पत्ती में मरोड़ दृढ़ता है, निलंबन पत्ती में मरोड़ दृढ़ता है, और फाई क्या है, एखन आघूर्ण कहलाता, एखन कहते हैं। यह समीकरण 1 और 2 से NIAB बराबर C फाई के। यहाँ से हम कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो धारा I बराबर C बटे NAB इंटू फाई की, या I बराबर इसे लिखा जाएगा K फाई, I बराबर K फाई। I क्या है, धारा है, और फाई क्या है, एखन है। K को परिवर्तन गुणांक कहते हैं, धारा परिवर्तन गुणांक, जहां K बराबर C बटे NAB धारा परिवर्तन गुणांक, धारा परिवर्तन गुणांक। समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से स्पष्ट है। समीकरण 3 से K क्या है, धारा परिवर्तन गुणांक है। इसे नियतांक कहते हैं I अंकमानुपाते फाई, अर्थात Y धारा एखन के अंकमानुपाती होती है। चंद्र
धारामापी में, निलंबित कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा एक खंड के अनुक्रमानुपाती होती है। वह बहनों इसको एक से अधिक बार देखें और इसका नोट्स बनाएं। इसका शेष भाग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। बोर्ड परीक्षा में 5 अंक में यह प्रश्न आता है।